अब तुम बच्चे नहीं हो श्यामा, इसलिए मुझे मिले हो। अरे जाने वाले को कौन रोक सकता है? हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे बाबा। अगर आपको कहीं जाना है ना देवा, तो हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ हाँ, जैसा कल के सूर्योदय का तुम्हें इंतजार है, वैसा मुझे भी कल की सुबह का इंतजार मुझे भी है वैद्य जी। राम राम राम। केवल आपको ही नहीं द्वारकानाथ जी, सारी शिरडी को कल की सुबह का इंतजार है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। ना ना, हम जानते हैं कि कल जौहर बाबा उस ढोंगी साईं को अपना शिष्य घोषित करेंगे। जौहर बाबा की जय। साईनाथ के बारे में सोच सोच कर नींद उड़ गई है मेरी। क्या होने वाला है कल? कल कौन सी अनहोनी होने वाली है सुशीला? साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भवसागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा, साईं बाबा। लगता है शिरडी के लोगों को साईं बाबा ने अपने वश में कर लिया है। ये मैं क्या देख रहा हूँ वैद्य जी? ये सारे लोग शिरडी छोड़कर जा रहे हैं। अरे शिरडी छोड़ के तो आपको जाना पड़ेगा द्वारकानाथ जी। अरे चुप कर नालायक, सुबह के वक्त शुभ बोल। वैद्य जी, हाँ। ये सब लोग द्वारिका माई जा रहे हैं। अरे राम राम राम, द्वारिका माई तो क्या यहाँ आपके घर में आएंगे? आता है तो नानावली, वो भी द्वारकानाथ जी की पिटाई करने के लिए। अरे चुप कर, नहीं तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। ओम साईं अलख निरंजन, मंगल कारक भय दुख भंजन। ओम साईं महासुखदायक, बल बुद्धि और विद्या प्रदायक। श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ, श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा।
जब तक इंसान अहंकार को नहीं त्यागता, तब तक वो अपने आप को नहीं खोज सकता। अपने आप को खोजने का मतलब ही है मालिक को खोजना। जब कोई कहता है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो समझ लेना चाहिए कि उसका अहंकार बोल रहा है। वो अभी कच्चा है, गुरु पद पाने के लायक नहीं हुआ है। अपने आप को गुरु बोलकर कोई गुरु नहीं हो जाता। उसकी योग्यता जानकर जब दूसरे उसे अपना गुरु बनाते हैं, तब वो गुरु बनता है। पुराण कथाएं तो आप लोगों ने सुनी होंगी, सुनी है ना, या पढ़ी होंगी। ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और मालिक प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं। मालिक सबसे परे है, फिर भी वो स्वयं तपस्वी के पास आता है। वो ये नहीं कहता कि तपस्वी को मेरे पास आना चाहिए, तभी मैं वरदान दूंगा। मालिक ने ऐसा नहीं सोचा। अगर वो सोचता तो वो मालिक नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा सोचना अहंकार का लक्षण है और मालिक तो निर्विकार है। तपस्वी तपस्या करता है तो अपने अहंकार को जलाता है। उस पल के लिए वो अहंकार रहित हो जाता है और उसके पास निर्विकार परमेश्वर आता है। उस समय उन दोनों में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं होती। कहना यही है कि अहंकार निर्विकार को प्रसन्न नहीं कर सकता। एक तपस्वी ने बड़ी तपस्या की, तेजस्वी हो गया और खुद मालिक के परम धाम पहुंच गया और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? तपस्वी ने जवाब दिया, मैं। दरवाजा नहीं खुला। तपस्वी निराश होकर लौटा। क्यों? क्योंकि उसने जवाब दिया, मैं मतलब अहंकार। मैं अहंकार का सूचक है। इस मैं को जो भूल जाता है वो अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान पा लेता है। सबका मालिक एक। हम खामखा डर रहे थे। कुछ नहीं होगा और कुछ होगा भी नहीं। साईं बाबा यहीं होंगे। से सबको साईं तारणहारा साईं बाबा। भिक्षाम देहि। साईं बाबा, जय साईं बाबा। कल के और आज के दिन में तो कोई फर्क दिखाई नहीं दिया सक्कू भाई। हाँ नूर बहन, अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही है शिरडी में। और मालिक करे सब कुछ ठीक ठाक ही निकल जाए। भवसागर से सबको साईं तारणहारा साईं बाबा। साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। सबको सद्बुद्धि देना, सन्मति देना। किसी के दिल में किसी के लिए कड़वाहट ना हो, गुस्सा ना हो। हर कोई अपने विवेक से फैसला ले मालिक, फैसला ले। ऐसा ही है।
गुरुदेव, वो देखिए साईं बाबा। जय साईनाथ। तो ये है साईं बाबा। हाँ, यही है वो ढोंगी। आइए। साईं बाबा। गुरु के आने से पहले शिष्य दौड़ा चला आता है, लेकिन मेरे शिरडी आने के बाद भी तुम नहीं आए। क्या अपने गुरु के लिए तुम्हारे दिल में कोई इज्जत नहीं? ऐसी बात नहीं गुरुदेव। गुरु का दर्जा तो शिष्यों के लिए माता पिता के समान होता है गुरुदेव। अच्छा, फिर भी नहीं आए मिलने? कथन और कर्म में फर्क नहीं होना चाहिए साईं बाबा। तुम बोलते हो लेकिन आचरण में वो नहीं लाते। तुम्हें मिलने के लिए मुझे तुम्हें ढूंढते हुए यहां आना पड़ा। आज के बाद दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तो मेरे साथ चलोगे ना? कहां गुरुदेव? मेरे शिक्षण संस्थान पर चलोगे ना? हाँ गुरुदेव। तो चलो हमारे साथ। ये तो सचमुच अनहोनी होने वाली है मालसापति। साईं बाबा उस जौहर के साथ क्यों जा रहे हैं? मैं हैरान हूँ, साईं बाबा ने उस जौहर को प्रणाम क्यों किया? आप साईं बाबा को रोकिए ना जी। साईनाथ तो सचमुच उस जौहर बाबा के साथ जा रहे हैं। मालसापति, हमें चल के देवा से पूछना चाहिए, उन्हें जाने से रोकना चाहिए। चलो। हाँ, देवा, चलो। चलो। बाबा, ये क्या हो रहा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि ये ढोंगी साईं इतनी जल्दी जौहर का चेला बन गया। साईनाथ! कहीं सचमुच साईं बाबा जौहर बाबा का चेला अरे किसी का भी चेला हो, हित तो मेरा ही सध रहा है ना। और जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा है ढोंडू। साईं बाबा! बाबा रुक जाइए, साईं बाबा रुक जाइए, साईं बाबा रुक जाइए, रुक जाइए साईं बाबा, बाबा रुक जाइए, साईं बाबा रुक जाइए, देवा रुक जाइए, देवा। साईनाथ, ये क्या कर रहे हो? क्यों भीड़ लगा रहे हो? ये हमारे बाबा हैं, साईं बाबा। आप इनके साथ क्यों जा रहे हो बाबा? द्वारिका माई सुनी हो जाएगी बाबा। तुम्हारा ये बाबा, ये साईं बाबा हमारे साथ जा रहा है। लेकिन क्यों जा रहे हैं साईं बाबा? आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हमें छोड़कर मत जाइए साईं बाबा, मत जाइए। हाँ, मत जाइए बाबा, बाबा मत जाइए साईं बाबा, मत जाइए। और तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? तुम सभी तो शिरडी के बाहर के हो। तू कौन सा यहाँ का है हैदराबादी? तू भी तो बाहर का ही है। द्वारिका! हमें साईं बाबा से बात करनी है। हमें बात मेरी आज्ञा के बिना तुम्हारा ये साईनाथ किसी से बात नहीं करेगा। तुम्हारी आज्ञा? हाँ, मेरी आज्ञा। साईं बाबा पर हुकूमत चलाने वाले तुम कौन हो? साईं बाबा के गुरु होते हैं ये नूर। साईनाथ का गुरु? हाँ, साईनाथ मेरा शिष्य है, मेरा चेला है। ये झूठ है, झूठ है ये। हमारे साईनाथ तो गुरुओं के गुरु हैं। किसी के शिष्य कैसे हो सकते हैं? लेकिन शिव बाई, तुम्हारा साईनाथ हमारे जौहर का शिष्य है। ये बात उसने खुद स्वीकार की है। तुम भी स्वीकार कर लो तो अच्छा है। ये झूठ है बाबा, आप ही बोलिए ना कि ये झूठ है। अब चुप क्यों हैं साईं बाबा? तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर शायद तुम्हें मिल गया है। अब मेरा पीछा छोड़ो
हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमारे साईनाथ को छोड़ो। देखो, मेरे चेलों को भड़काने की कोशिश मत करो। यदि मुझे क्रोध आ गया तो उसके बाद जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। चलो साईं। देवा, बाबा, देवा, देवा रुकिए। अपने भक्तों को छोड़कर मत जाइए देवा। साईनाथ, आपके जाते ही हम सब अनाथ हो जाएंगे। देवा, क्या आज आपको हम सबसे ज्यादा ये द्वारका प्यारा हो गया है? अरे ये तो पापी है, ढोंगी है, शगुन। ढोंगी तो ये बाबा है जो खुद को आपका गुरु कहता है। ये जौहर पाखंडी है, पापी है, पापी। किसने बोला? किसने बोला पाखंडी? किसने बोला? कौन? मैंने बोला। मैंने बोला है तुम्हें। मैंने बोला। मैंने बोला। पापी हो तुम। अरे देवा, तुम्हारी ढाल बने हुए हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वरना वरना क्या? क्या? अरे क्यों बना बनाया खेल बिगाड़ रहे हैं गुरुदेव? ये साईं सरफिरा है। ऐसा ना हो हम जीती जिताई बाजी हार जाएं। इसलिए आप चलिए, वो आपके पीछे आएगा ही। आप गुरु जो ठहरे हैं। चलो चलिए, छोड़िए इन्हें। आइए। चलो साईं बाबा। अरे बाबा, बाबा, साईनाथ, बाबा, साईनाथ, बाबा, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। देवा, रुक जाइए साईं बाबा। साईनाथ, रुक जाइए साईनाथ, रुक जाइए देवा, साईनाथ खो जाएगा। दीन दुखी के नाथ है साईं, सब भक्तों के साथ है साईं। जय साईं राम, जय साईं श्याम, जय साईं राम। दीन दुखी के नाथ है साईं, सब भक्तों के साथ है साईं। अमृत की बरसात है साईं, अमृत की बरसात है साईं, सब पे करे उपकार। आओ रे आओ भैया, धरती पे जन्नत का नजारा, शिरडी के साईं का